जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ मेरा सुप्रभात। तत्पश्चात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, उत्साह में होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे, आनंद में होंगे और होना भी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को और आप लोगों को सदा प्रसन्नचित्त, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। हर एक बड़ा से बड़ा कार्य को आसान से आसान करके, सरल से सरल, सुगम से सुगम बना करके हम लोगों को करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चा, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल होनहार हैं, लगनशील हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए, एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में अनलिमिटेड अथाह रूप से शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आर भी स्टडी सेंटर वैसा इस चैनल का नाम है। आर भी स्टडी सेंटर वैसा इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के पास भरपूर रूप से अथाह अनलिमिटेड फॉरवर्ड कीजिए, यानी शेयर कीजिए, दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए अपने भाई को। देखिए, इससे होता है क्या, एक नया संचार, एक नया ऊर्जा, एक नया एनर्जी प्राप्त होता है, ताकि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए और भी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो को लाता रहूं नया से नया, और आप लोगों के समक्ष रखूं। आप लोग उसे देख करके बिल्कुल अच्छी तरह से लाभान्वित हो चुके, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। बस मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सपोर्ट कीजिए और हम लोग आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। यही तो आदान प्रदान होता है, ये जो है परंपरा है, रीति रिवाज है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। तो आइए हम लोग आज बात कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय, विषय गणित, दिवस बुधवार। प्राथमिक विद्यालय यानी कि कहने का मतलब प्राथमिक विद्यालय हुआ, विषय गणित हुआ, दिवस बुधवार हुआ, तिथि क्या हुआ 2/4/2025, यानी कहने का मतलब प्राथमिक विद्यालय का तो मतलब समझ ही रहे हैं, वर्ग 1 से 5 तक जो है इसमें कोई निश्चित नहीं है, किसी भी क्लास का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विषय गणित, विषय गणित का तो मतलब समझ ही रहे हैं, दिवस बुधवार यानी आज दिन बुधवार का है, तिथि 2/4/2025 यानी कि आज 2 अप्रैल 2025 हो गया। सत्र की बात करें तो 2025-26 शुरू हो गया, नया सेशन है ना, तो 2025-26 शुरू हो गया। और आज जो है हम लोग मौस्व का मतलब क्या, महत्तम समाप्त ज्ञात करने जा रहे हैं। मौसा का मतलब क्या आता है, महत्तम समाप्त। तो महत्तम समाप्त आज हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और जब भी देखिए, जिसका भी देखिए, जिस भी समय देखिए, जिनका भी देखिए, जिस किसी भी काम से देखिए, तो उस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छी तरह से विधिपूर्वक प्रसन्नचित्त हो करके, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रफुल्लित हो करके, विधिपूर्वक दिमाग को एकाग्रचित करके ध्यानपूर्वक आप लोग उस वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, बिना उछले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, यानी कंटिन्यू विधिपूर्वक सुचारू रूप से ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, तब जा करके उसे देख करके, सुन करके, समझ करके लाभ अच्छी तरह से उठा पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखिए इसे हम क्या करते हैं। जैसे 1 नंबर में जैसे यहाँ है, मान के चलिए 9, 6, 8 तथा 5 का मौस्व ज्ञात करें भाग विधि द्वारा। किस विधि से, ऊपर में लिख देते हैं भाग विधि, है ना, मतलब हमको भाग विधि से ही 9, 6, 8 तथा 5 का मौस्व ज्ञात करना है, मतलब 9, 6, 8 और 5 का मौस्व ज्ञात करना है। तो देखिए मौस्व कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज़ को आप लोग विधिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, आसानी से देखिए, अच्छा से देखिए, है ना, कैसे करते हैं।
जहाँ तक मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, कि जब एक बार आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो फिर कभी उसे भूलेंगे नहीं, अच्छा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें छोटा अंक चुन लेंगे, है ना। सबसे छोटा अंक इसमें 5 है। वैसे तो किसी भी अंक से किसी भी अंक में भाग दे सकते हैं। और ये जब मौसा हम लोग भाग विधि द्वारा बनाते हैं तो इसको कहते हैं ठेठी भाषा में नेंगरा भाग। निंगरेले निंगरेले ये भाग बनता है। लास्ट में जा कर के जब कट जाता है तो फिर बायां साइड वाला जो रहता है भाजक, सॉरी भाजक, हाँ, वही हमारा मौसा का उत्तर होता है। तो देखिए कैसे बनता है, कैसे होता है। अगर हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले छोटा अंक को ले ले, तो इसमें सबसे छोटा अंक आपका, और ये हल्का अया से शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 5 से भाग लगा रहे हैं हम लोग 9 में। 5 से किस में लगा रहे हैं? 9 में। ये सबसे छोटा अंक 5 है, इसमें सबसे बड़ा अंक 9 है। तो सबसे पहले हम 5 से भाग लगा रहे हैं और किस में लगा रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम 5 से भाग लगा रहे हैं तो किस में लगा रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों 9 में लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार में 5 से भाग लगाइए 9 में। अब देखिए 9 में से 5 गया तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 9 में से 5 गया तो आपका 4 हो गया, ठीक है। क्योंकि 5 दूनी 10, 2 बार में तो लगता नहीं, एक बार में 5 लगाए तो 9 में से 5 गया 4 हो गया ना। अब घट करके जो 4 हुआ, इस 4 से भाग लगाएंगे हम लोग 5 में। इस 4 से भाग लगाएंगे हम लोग किस में? 5 में, क्योंकि ये है ना, जब तक कट नहीं जाता है तब तक भाग लगाते रहेंगे। अब 4 से 5 में लगाएंगे तो इसमें भी एक बार में ही लगेगा, 2 बार में लगेगा नहीं, क्योंकि 2 बार में लगाएंगे तो 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाता है। और एक बार में हम लोग 4 लगाएंगे तो 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, है ना। अब यहाँ ये 4 को फिर इसमें हम कर दिए तो 1 चौके 4, है ना। अब घट करके 1 हुआ तो 1 से भाग लगाएंगे किस में? तो इस बार ये 4 से, ये 5 का कहानी ख़त्म है, ये 4 से लगाएंगे 4 में, तो 1 चौके 4, 4 घर में 4 लग गया। अब आपका कट गया। अगर यही 2 अंक रहता, 5 और 9 का मौसा पूछता, तब महत्तम संवर्तक आपका 1 होता। ऐसे अभी आपको आंसर जो हो, जो निकले, लेकिन निकलेगा तो 1 ही, लेकिन इसमें और करना है। अब सबसे लास्ट में ये 1 है, तो आइए इस 1 से भाग लगाएंगे किस में? अब कौन कौन अंक बचा है? 6 और 8। अगर आपको 6 पहले लेना है तो 6 लीजिए, तो 1 छः 6, 6 बार में 6 हो गया। यहाँ कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो इसके मतलब 1 बचा, तो यही 1 से फिर इस 8 में भाग लगाएंगे, है ना। तो 1 अठे 8, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ अब कट गया। अब किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगाना है, क्योंकि कोई अंक ही नहीं है। तो यहाँ आपका क्या हुआ, लिखिएगा, अतः, अगर बहुत अच्छा भाषा के साथ में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे अतः 9,6,8 और 5 का मौसा, मतलब महत्तम सौंप बढ़ते शॉर्टकट में मौसा बराबर 1। सबसे लास्ट में 1 निकला है ना इधर का। इसमें भागफल वाला नहीं होता है आंसर, महत्तम सौंवर्तक में भाजक वाला ही होता है, ठीक है। तो 1 है तो 1, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो जैसा कि आप देखें कि अभी आप लोग 9, 6, 8 तथा 5 का मौसा ज्ञात किए, और इसे ज्ञात करके आप लोग क्या किए? आप लोग जो है महत्तम संवर्तक ज्ञात किए और आंसर निकाले। तो आइए इसी प्रकार से 2 नंबर में एक देखते हैं। जो भी 1 नंबर में देखे होंगे बिल्कुल ध्यान से, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। 2-3 हिसाब और बनाएंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, जैसे मान के चलिए 18,6,15 का मौसा ज्ञात कीजिए। इसमें 3 अंक है।
अंक चाहे जितना रहे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते रहिए कैसे बनता है। बस एक वीडियो देखने से आप लोग पूरी तरह से वॉच कीजिएगा ईमानदारी से, तो बस आप लोग जो है फिर कभी भूलिएगा नहीं, उसे अच्छी तरह से आप सीख जाएंगे, तो फिर कभी उसको भूलिएगा नहीं। बहुत अच्छे ढंग से आप लोग कार्य को पूरा कर लेंगे। तो अगर उसी सिस्टम से चले तो इसमें देखिए सबसे छोटा अंक 6 है। 6 से आप भाग लगाइए, सबसे बड़ा लेना है तो ले लीजिए 18 है। तो 6 से 18 में भाग लगाइए, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। आपका 3 बार में 18 हो गया। 18 में 18 खिला दिए, 8 में से 8 गया कट गया, 1 में से गया कट गया। अब तो यहाँ पहले एक ही बार में कट गया। अब बोलिएगा कि अब दूसरे में कैसे लगाएंगे, तो कोई बात नहीं, जब कट गया तो कट गया। अब यही 6 दूसरा अंक के लिए हो जाएगा, है ना। दूसरा अंक हमारा क्या बचा है 15, तो यही 6 दूसरा अंक के लिए हो गया। तो इसी 6 से 15 में भाग लगाइए। ये नियम है, ऐसा प्रक्रिया है, ऐसे ही बनता है, ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो देखिए 6 से 15 में भाग लगाएंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 3 बार में तो ज़्यादा हो गया, 2 बार में कम हुआ 12, तो 12 ही लगेगा, है ना। 15 से छोटा है और 15 से छोटा है तो लग गया भाग, क्योंकि 18 15 से बड़ा हो रहा था। तो 2 बार में 6 दूनी 12 लग गया। अब 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, 1 में से 1 गया कट गया। 6 दूनी 12, 2 बार में 12 लग गया। 5 में से 2 गया 3 हो गया, 1 में से 1 गया कट गया। अब जो है ये जो घट करके 3 बचा है, अब ये 3 में इस 6 से भाग लगाना, क्योंकि पूरी तरह से नहीं कटा है ना, तो इसीलिए ये 3 में इस 3 से इस 6 में भाग लगाना है। तो अब जो है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब जब 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में भाग लग रहा है, 2 बार में भाग लगा रहा है। 3 दूनी 6 हो गया, है ना। तो 3 दूनी 6 मतलब 6 में से 6 गया तो क्या हो गया, कट गया। 6 में से 6 गया तो कट गया। अब बिल्कुल कट गया। अब किसी अंक से किसी अंक में भाग देने के लिए नहीं बचा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, आप यहाँ पर लिखिएगा अतः 18,6,15 का मौसो बराबर 3। यहाँ पर आपका आंसर निकल गया महत्तम समवर्तक 3, है ना। तो यहाँ पर जब आपका आंसर महत्तम समवर्तक 3 निकल गया, तो ये आपका महत्तम समवर्तक 3 आंसर हो गया। अब आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को क्या देखना है, तो देखिए गौर से। अब 3 नंबर लेते हैं। 3 नंबर में मान के चलिए कि कोई हिसाब है 25, 20, 4 और 6 का मौसो ज्ञात करें, है ना, करें या कीजिए। यानी कि 25, 20, 4 और 6 का मौसो ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नियम तो आप लोगों को हम लोगों को पहले से मालूम है। क्या मालूम है कि अंक चाहे जितना भी हो, उन सब अंक में से सबसे पहले छोटा अंक को चुन लेंगे। वैसे तो किसी भी अंक से किसी भी अंक से भाग दे सकते हैं, लेकिन नियम के मुताबिक चले तो सबसे पहले छोटा अंक को चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा अंक इसमें 4 है, तो सबसे पहले छोटा अंक 4 है, तो 4 ले लिए ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 में क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक 25 है, तो 25 को ले लिए। अब 4 छक्का 24, 6 बार में 24 खा गया। 5 में से 4 गया 1 हो गया, 2 में से 2 गया कट गया। अब 1 हो गया तो 1 चौका 4, 1 चौका 4, 4 बार में 4 कट गया। अब इसमें 1 बचा, तो यही 1 से इसमें अगर 6 लेते हैं तो 6 लीजिए, 1 छक्का 6 हो गया, कट गया यहाँ भी। अब इसी 1 से यही 1 इसके लिए भी है, 20 के लिए भी, तो 1 दूनी 2 और 0 उतर गया तो यहाँ नहीं था तो 0। अब 0 से 1 में भाग लगाएंगे तो 0 ही ना होगा भाई। तो इसका जो है
जीरो बाद में लगेगा कितना बार में, यहाँ जीरो ही होगा तो एक में से एक जाएगा, जीरो जाएगा तो एक, इसका मतलब जो है अभी अब जो है इसका मौसम एक ही होगा। ठीक है, या तो 20 की जगह पर अगर आप लोग 20 की जगह पर अगर आप लोग क्या करते हैं, देखिए अगर ये आप 20 नहीं लेना चाहते हैं तो 20 की जगह पर 29 लीजिएगा, तो कोई बात नहीं 29 बनाइए, 1 से 29 में भाग लगाइए तो 1 2 2 कट गया 9 उतरा, तो फिर इसमें भाग लगाए 1 9 में 9 बाद में लग गया, तो यहाँ भी आपका क्या निकला, मौसम एक ही निकला है ना। तो सिर्फ मौसम बराबर या उतना लिखने का इच्छा है तो लिखिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मौसम बराबर एक भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मान के चलिए इसी तरह से 4 नंबर, चौथा नंबर लीजिए, 16 है, 38 है, 35 है, 7 है, अकारा का मौसम ज्ञात करें। क्या करा, का मौसम ज्ञात करें। 16 38 35 7 यहाँ पर नहीं आएगा, इसीलिए पेज को पलटिए और दूसरा पेज में देखिए 16 38 35 7 है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 4 नंबर का क्या क्या बोला, 16 38 35 तथा 7 का क्या करना है, तो मौसम ज्ञात करना। ये तो आप लोगों को मालूम है, मतलब महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। चुनने का अगर बात है तो सबसे पहले छोटा अंक इसमें 7 हो गया और सबसे बड़ा अंक इसमें 38 हो गया, तो दीजिए भाग 7 से 38 में। कैसे देंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 7 चौका 28, 7 पचे 35, 5 बार में 35, यहाँ पर 35 हो गया। 8 में से 5 गया 3 हो गया, 3 में से 3 गया कट गया, है ना। तो अब देखिए ये 3 से अब जो है भाग लगाइए 7 में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हुआ, 2 बार में 6 हुआ, तो 7 में से 6 गया तो 1 हो गया। अब फिर 1 से इस 3 में भाग लगाइए, घट करके 1 बचा, तो 1 से लगाएंगे किस में, इस 3 में, क्योंकि इसके पहले 3 से भाग लगाए थे, तो इस 3 में लगाएंगे तो 1 तिया 3 हो गया, देखिए कट गया। अब इसमें सबसे लास्ट में 1 बचा आपका, तो इसी 1 से भाग अब लगाएंगे किस में, 7 का कहानी खत्म, 38 का कहानी खत्म, बचा 16 35, तो 35 लीजिएगा तो 35 ले लीजिए, पहले 35 लीजिएगा तो 1 तिहाई 3, 3 में से 3 गया कट गया, उतरा 5, अब फिर 1 बचे 5। ठीक है, उतरने का बारी था 5, तो 5 उतर गया, फिर 1 बचे 5, 5 बार में 5 खा गया, तो 5 में से 5 गया कट्टी। अब फिर इसके लिए भी 1 ही बचेगा, तो इसी 1 से आप भाग लगाना है किस में, 16 में, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या बचा, 16 बचा, तो 16 में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी उसी प्रकार से भाग लगाइए। कैसे लगाएंगे, देखिए 1 एकम 1, एक बार में 1 को खिला दीजिए, 1 में से 1 गया कट गया, ऊपर से उतरा 6, तो यहाँ पर 6 उतार दिए। अब 1 6 6 मतलब 6 उतरा, अब 1 से 6 में भाग लगाना है, तो ये तो अवश्य लगेगा, है ना। कितना बार में, तो 1 एकम 1, 1 2 2, 1 तिया 3, 1 चौका 4, 1 पचे 5, 1 छके 6, तो 1 छके 6 मतलब 1 6 6, 6 बार में भाग लग गया, है ना, 1 6 6, तो 6 में से 6 गया क्या हो गया, 6 में से 6 गया कट गया। तो अब आपका यहाँ पर लास्ट क्या निकला, 1 निकला, तो यही आपका क्या हो गया, महत्तम समावर्तक हो गया। तो क्या लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लिखिएगा अतः, लैंग्वेज के साथ लिखना है, लिख दीजिए अतः 16 38 35 एवं 7 का महत्तम समावर्त बराबर 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग कम से कम आज 4 महत्तम समावर्त सीखे।
ज्ञात करने के लिए। आशा करते हैं आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। जो भी थोड़ा मोड़ा बचा होगा तो उसको पूरा करने के लिए आप लोग वीडियो को एक बार चला करके देखिएगा, ध्यान से, विधिपूर्वक, प्रसन्नचित्त होकर के, प्रफुल्लित होकर के। तो उसी में आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा। और अगर उसमें भी थोड़ा मोड़ा शेष रह जाएगा, बाकी रह जाएगा, तो कोई बात नहीं है, चिंता नहीं कीजिएगा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। इसी वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार चला करके अवश्य देखिएगा कैसे नहीं समझ में आता है। जब एक ही वीडियो को बार बार चला करके देखिएगा पूर्ण रूपेण अच्छी तरीक़ा से, बिना स्किप किए हुए, बिना उछले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़े हुए, तो इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों देखने से आप लोगों को बिल्कुल 100 में 100% लाभ होगा। और आगे आपसे भी कोई सवाल जवाब कर देगा तो आप भी उसको अच्छी तरीक़ा से आप लोग जो है हैंडल कर पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चों, विशेष मैं क्या बताऊं, आप लोग को इतना ही। आप लोग कीमती समय दिए, कीमती समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। और मैं तो बार बार यही बोलूँगा कि आप लोग अगर हर एक कार्य को जो है अपने अंदर, अपने मन में बैठा लीजिएगा कि इस कार्य को हमें हर हालत में, हर हाल में करना ही करना है, तो अवश्य रूप से आप लोग उस कार्य को कर दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल पहले से होनहार हैं, सुदृढ़ हैं, समझदार हैं, होशियार हैं। और आप लोगों का कार्य है पढ़ना, हम लोगों का कार्य है, हम लोगों का परम कर्तव्य है, परम फर्ज बनता है आप लोगों को बताना, रास्ता दिखाना, रास्ता पर चलना आपका कार्य है। और उस रास्ते पर सही ढंग से चल करके आप अपने जीवन को सफल और प्रसन्नचित्त बनाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, प्रफुल्लित रहिए।